ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट आपको रिपेयरिंग और मेंटेनेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, गीजर, चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, गैस स्टोव की ट्रेनिंग दी जाती है। भारत में केवल एक संस्थान जो आपको 100% प्रैक्टिकल के साथ बिजनेस और नौकरी के लिए लाइफ टाइम सपोर्ट देता है। ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैं देवेश खाड़े। आज हम देखेंगे फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में टॉप लोड वॉशिंग मशीन देखेंगे। ये मशीन हमारे पास इसलिए आई है कि इसकी हमें सर्विसिंग करनी है, तो आज हम इसकी डीप क्लीनिंग सर्विसिंग करेंगे। तो इसे हम पहले देख लेते हैं डिसेंबल कैसे करते हैं, क्योंकि हमें इसे केमिकल सर्विसिंग करवानी है। तो केमिकल सर्विसिंग करवाने के पहले हमें जैसे इसकी पीसीबी डिसेंबल करनी पड़ती है और जैसे कुछ पार्ट्स होते हैं वो डिसेंबल करने पड़ते हैं, जिस वजह से मतलब हमें ड्रम भी खोलना है, उसका पल्सेटर भी खोलना है। हम इसकी डीप सर्विसिंग क्यों करते हैं? डीप सर्विसिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है इसमें, जैसे कस्टमर का ग्रीवेंस है कि जैसे काले कपड़े लगते रहते हैं, जैसे हम उसमें काले कपड़े इसमें धोते हैं, जैसे पैंट हो गया या कोई शर्ट भी काली कपड़े में हम इसमें धो रहे हैं जो ब्लैक कलर का होता है, तो उसमें कैसा वाइटनेस लग के आता है। तो जैसे इसमें स्केलिंग होना या जैसा डिटर्जेंट होता है उसका एक्सेस जमा हो जाना जो हमारा आउटर टब है, तो इसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसकी हम आज देखते हैं सर्विसिंग कैसी होती है। अभी जैसे हमें इस मशीन की सर्विसिंग करना है, तो पहले तो हमें पैनल को खोल लेना है। पैनल को खोलने से पहले पीसीबी को हम इसमें से डिसेंबल कर लेंगे। उसके बाद में जैसे पीछे साइड से जो वायरिंग आती है उसे भी हम देख लेते हैं और वहाँ से डिसेंबल कर लेते हैं, क्योंकि पूरा हमें पैनल खोलना है। पैनल हार्नेस के थ्रू अंदर से चलते हुए पीसीबी में आता है, तो हमें पूरा पैनल खोलना है, तो पीसीबी भी खोलनी है और इसकी वायरिंग भी खोलनी है। तो चलिए एक बार खोल लेते हैं हम। तो अभी जैसे हमें पीसीबी खोलनी है, तो इसमें जैसे यहाँ पे जैसे कैप दिया है, कैप के नीचे में इसमें स्क्रू दिए गए हैं, तो दोनों स्क्रू हम खोल लेंगे और पीसीबी स्लाइड होके खुल जाती है। अब जैसे दोनों स्क्रू इसमें दिए गए हैं, तो दोनों स्क्रू हम इसके खोल लेते हैं। अभी जैसे हमने सामने पीसीबी के स्क्रू खोल लिए हैं, जैसे पीछे के पैनल के भी स्क्रू खोलना है, पर जैसे हमें पहले ये पीसीबी डिसेंबल कर लेना है, तो पीसीबी को मैं स्लाइड कर लूँगा, तो पीसीबी स्लाइड करते हुए पीसीबी हमारी खुल जाती है। जैसे एलजी की पीसीबी है। अभी जैसे हमने पीसीबी के लिए जैसे पैनल खोल लिया है, तो पीसीबी की हम वायरिंग भी खोल लेंगे, पर वायरिंग खोलने के पहले हमें ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन से जैक से कहाँ पे चीज़ें लगी है, तो इसकी एक बार हमने फ़ोटो ले लेनी चाहिए। तो उस तरीके से हम पहले इसकी वायरिंग खोल लेते हैं। तो पीसीबी को जैसे हमने पैनल से इसमें खोल लिया है, अभी हम जैसे इस वायरिंग को भी खोल लेंगे, क्योंकि वायरिंग जो हार्नेस के थ्रू इस पैनल में हमें पैनल भी खोलना है। तो पैनल के जैसे हमने पीसीबी के स्क्रू खोले तो पैनल के भी स्क्रू इसमें खुल गए हैं। अभी जैसे पीछे का पैनल भी हमने इसमें खोल लिया है, तो पीछे के पैनल से जैसे जो हार्नेस गया है, तो ये हार्नेस हम इसमें से निकाल लेंगे। जैसे पीछे के पैनल के भी हमने स्क्रू खोल लिए हैं, तो अभी हमने जैसा ये हार्नेस इसमें लगी है, तो हार्नेस भी इसकी खोलनी है। तो जैसे केबल टाइज से भी इसमें हार्नेस लगी हुई थी, तो केबल टाइज हम इसकी पहले खोल लेते हैं। केबल टाइज खोलने के बाद में जैसे मैं डोर को पकड़ के रखता हूँ और जिस पैनल को पीछे उठा लेता हूँ। अभी जैसे हमें इसकी वायरिंग खोलनी है, तो वायरिंग इसमें से हम निकाल लेंगे पैनल में से। अभी जैसे हमने इसकी वायरिंग खोलनी है, तो ये हार्नेस जो जा रहा है, तो हार्नेस हम इसका निकाल लेंगे पीसीबी का इसमें से। पुल कर लो पीछे से। अभी जैसे प्रेशर सेंसर का भी हम इसमें से जैक निकाल लेंगे, उसके बाद में एसवी के ऊपर लगा हुआ जैक भी इसमें से निकाल लेंगे हम। जैक को निकालने के बाद में जैसे पावर कॉर्ड का भी इसमें जैक लगा हुआ है, तो पावर कॉर्ड के जैक को भी हम इसमें से खोल लेंगे। अभी जैसे पावर कॉर्ड के जैक तो खोल लिए, अभी इसमें जैसे ग्रीन वाला केबल है जो अर्थिंग का केबल होता है, ये बॉडी में टाई होता है, तो बॉडी से भी इसका स्क्रू खोल लेते हैं हम। अभी जैसे इसमें से हमने पावर कॉर्ड भी डिसेंबल कर दिया मशीन में से। अभी जैसे हमें हार्नेस खोलनी है, तो जैसे हमने प्रेशर सेंसर और सेल्वोनेट वॉल के ऊपर जो जैक्स लगे थे वो भी डिसेंबल कर लिए, तो इसकी हार्नेस भी अभी हम यहाँ से नीचे पुल डाउन करके हार्नेस भी इसे नीचे खोल लेंगे इसकी हम।
अभी हार्नेस खोलने के बाद में जैसे हमारा प्रेशर सेंसर का जो पाइप लगा होता है, जैसे वो ड्रम में पाइप लगा है तो वो भी पाइप हम प्रेशर सेंसर का इसमें से खोल लेंगे ड्रम के पीछे से। जैसे प्रेशर सेंसर का पाइप खोलने के बाद में हमने पूरा पैनल इसमें से डिसेंबल कर लिया है ये मशीन में से। जैसे हमने मशीन का पैनल तो खोल लिया है, हार्नेस भी खोल ली है मशीन की, उसके बाद में जैसा पीसीबी बोर्ड भी खोल लिया है। अभी जैसे हमारे इसमें जैसे ड्रम लगा हुआ है इसमें, तो ड्रम के लिए देखिए 4 सस्पेंशन दिए गए हैं उस पर। तो जिस 4 सस्पेंशन पे ड्रम हैंग होता है तो आप देख सकते हैं, सस्पेंशन में दबा के आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से हमें सस्पेंशन भी चेक कर लेना है कि सस्पेंशन हमारे बराबर है या नहीं है। अभी सस्पेंशन हमने चेक कर लिए है, हमें जैसे मशीन का सर्विसिंग करना है तो हम इस पैनल को पहले खोल लेंगे। तो जैसे स्क्रू होते हैं तो स्क्रू खोलने के बाद में ये जो पैनल लगा होता है इनर ड्रम और आउटर ड्रम के ऊपर में, तो वो पैनल को खोल लेना है। एक्चुअली सेफ्टी पैनल भी होता है, जिस वजह से अगर हम कपड़े धोते हैं या कुछ करते हैं तो उस वजह से मतलब कपड़े भी नहीं जाना चाहिए। अभी जैसे इसके सारे स्क्रू खोलने के बाद में ये हमारा जो रिंग पैनल है, मतलब ड्रम के ऊपर लगा हुआ रिंग पैनल है, ये खुल जाएगा, जो गोल इसमें दिख रहे हैं आप पैनल को। नहीं लगा। स्क्रू निकालने के बाद में जैसे पैनल यहाँ से हमने निकाल लिया है, ये जो रिंग पैनल है ड्रम के ऊपर लगा हुआ था ये भी खोल लिया हमने इसके ऊपर से। अभी जैसे हमें दिख रहा है कि ये हमारा आउटर ड्रम है, उसके बाद में यहाँ पे जो है वो ये इनर ड्रम है। तो अभी जैसे हमें इसकी सर्विसिंग करना है तो आउटर ड्रम भी हमें क्लीन करना है, ठीक है। उसके बाद में अगर इनर ड्रम हमें क्लीन करना है तो पहले हम इसका पल्सेटर खोल लेते हैं। तो पहले हमें ये कैप निकाल लेनी है, इसके नीचे स्क्रू दिया गया होता है। उसके बाद में स्क्रू खोलने के बाद में पल्सेटर हमारा बाहर आ जाता है। अभी इस मशीन का हम पल्सेटर भी खोल लेते हैं। तो बीच में की कैप पुल करने के बाद में, जैसे बीच में की कैप अगर पुल करेंगे तो उसके बीच में सेंटर में एक स्क्रू दिया गया होता है, वो स्क्रू हमें खोल लेना है। उसके बाद में पल्सेटर हमारा निकल जाता है इसमें। हमने जैसे कैप खोल ली है, अभी उसके बीच में जैसे हमें स्क्रू दिख रहा है, ये स्क्रू हम टी स्पैनर से भी खोल सकते हैं। उसी के साथ साथ जैसे अगर स्टार बना है तो स्टार से भी खोल सकते हैं, अगर फ्लैट रहा तो फ्लैट से भी खोल सकते हैं इसे। तो डिपेंड करता है कंपनी ने किस तरीके का स्क्रू इसमें लगाया हुआ है। स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से हम इसे खोल लेंगे, क्योंकि इसमें स्टार भी बना हुआ है और फ्लैट हेड का भी बना हुआ है इसमें ऑप्शन। तो जैसे पल्सेटर का हम स्क्रू इसमें का खोल लेते हैं, तो स्क्रू खोलने के बाद में पल्सेटर हमारा इसमें से निकल जाता है। अभी जैसा स्क्रू खोलने के बाद में पल्सेटर को हम बाहर पुल कर लेंगे, जिस वजह से हमारा पल्सेटर बाहर आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसका पल्सेटर ओपन कर लिया है। अभी जैसे कस्टमर का जो ग्रीवेंस था कि जैसे इसमें कपड़े डालने के बाद में जैसे कोई ब्लैक पैंट डालते हैं या ब्लैक शर्ट डालते हैं तो उसके ऊपर जैसे वाइट लग के बाहर आता है, तो आप देख सक रहे हैं कि जैसे इसके ऊपर स्केलिंग हो गई है। तो ये भी एक रीज़न होता है। ये स्केलिंग एक तो डिटर्जेंट की भी हो सकती है, और ये जो स्केलिंग होती है मतलब जहाँ पे वाटर लेवल मतलब जो TDS होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होने की वजह से भी स्केलिंग यहाँ पे क्रिएट होती है। तो जैसे अभी हमें सर्विसिंग करना है तो हमें तो एक तो रीज़न मिल गया है कि रीज़न इसमें क्या है जिस वजह से कपड़े ख़राब हो रहे हैं। तो ये स्केलिंग की वजह से कपड़े हमारे इसमें ख़राब हो रहे हैं, जैसे इसमें वाइटनेस लग के आता है कपड़ों के ऊपर में। जैसे हमने इसका पल्सेटर खोल दिया है, अभी आप देख सक रहे हैं ये मशीन में जैसे मशीन में स्पाइडर दिया गया हुआ है। तो स्पाइडर जो दिया गया होता है वो इनर ड्रम को होल्ड करने के लिए दिया गया होता है, जो बीच के शाफ्ट में कनेक्ट होता है। और शाफ्ट में कनेक्ट होने के बाद में चेक नट से इसे टाइट किया जाता है। तो हम इसका चेक नट पहले खोल लेंगे, उसी के बाद में हमारा जो इनर ड्रम है वो डिसेंबल हो जाता है। अभी जैसे हमने पल्सेटर खोल लिया है, आपको मैंने स्पाइडर बता दिया है और इसमें चेक नट लगा होता है।
अभी चेक नट लगाया होता है तो चेक नट तो हमें खोलना है, पहले इसके पहले आप देख लीजिए कि इसमें कैसे स्केलिंग हो गई है। तो इसमें स्केलिंग का परसेंटेज जो हम देख रहे हैं, तो इसी वजह से हमारे कपड़े धोने के बाद भी कपड़े इसमें से खराब होकर निकलते हैं। अभी जैसे इसमें एसएस का भी ड्रम लगा हुआ है इनर में, और उसके ऊपर प्लास्टिक बॉडी टाइट की गई होती है। तो हमें सर्विसिंग करते वक्त ये भी ध्यान में रखना है कि हमें पीछे से भी इसकी सर्विसिंग काफ़ी क्लीनिंग होना चाहिए, क्योंकि कैसा होता है जो एसएस है उसके ऊपर भी स्केलिंग है, जो आउटर ड्रम है, जो आउटर ड्रम का सरफेस है उस पर भी स्केलिंग है, और नीचे ड्रम में जो सरफेस है उस पर भी स्केलिंग है। तो ये सारी स्केलिंग हमें इसमें से रिमूव करनी है। अभी जैसे मशीन में चेक नट लगा हुआ है जो इनर ड्रम को होल्ड करके रखता है शाफ्ट के ऊपर में, तो इस तरीके का चेक नट होता है। अभी जैसे हम चेक नट खोलते हैं तो हमारे लिए जैसे हमारे पास सॉकेट हेड होता है जो रिंच में लगता है, अभी उससे हम चेक नट इसका खोल सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें चेक नट ऐसे चले जाता है। तो अभी जैसा चेक नट लगा हुआ है तो ऊपर से हम इसमें ऐसे फिक्स करके चेक नट को खोल लेंगे। तो इसमें जैसे चेक नट लगा हुआ है तो इस पाने से हम इसका चेक नट खोल लेते हैं, इस हेड से। हेड मैंने उसके ऊपर बिठा दिया है। अभी जैसे हमें इसके ऊपर टी लगाना है हमारी, तो ऐसे टी की असेंबली होती है जिस वजह से ये इजीली खुल जाता है, जैसे पुश फिट होता है। अभी जैसे मैंने इसके ऊपर पुश फिट कर दिया इसे। अभी जैसे हम इसे अगर खोलते हैं चेक नट को तो हमें ड्रम इसका होल्ड करके रखना है, और एंटी क्लॉकवाइज में ही इसका चेक नट ओपन हो जाता है। तो जितनी बड़ी आप टी रखेंगे तो उतना इसके ऊपर टॉर्क पड़ेगा, तो उससे आसानी से हमारा चेक नट खुल जाएगा। जितना टी का जैसे डायमेंशन या कम हो जाता है, छोटे टी से आप अगर उसे खोलते हैं या उसे एक्सटेंशन आप छोटा देते हैं तो खुलने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस तरीके से इसमें से हमने चेक नट निकाल लिया है। जैसा चेक नट निकालने के बाद में हमें यह ड्रम पुल करके इसका बाहर निकाल लेना है। तो एक बार हम ड्रम भी इसका खोल लेते हैं। तो पुलर की हेल्प से भी हम इसे जैसा ड्रम को खोलने का ट्राई कर रहे हैं। तो पर कैसा हो रहा है, काफ़ी ड्रम खुल जाते हैं पर काफ़ी ड्रम नहीं खुलते। अगर नहीं खुल रहा है तो इसे फोर्सफुली हम नहीं खोल सकते, क्योंकि फोर्सफुली खोलने के चक्कर में ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमारा जो स्पाइडर होता है, तो आप स्पाइडर देख रहे हैं जो शाफ्ट के ऊपर कनेक्ट है, तो ये शाफ्ट्स के ऊपर से ब्रेक भी हो जाता है। हमें इसमें तो जैसे मैकेनिज्म चेंज नहीं करना है, सिर्फ सर्विसिंग करना है, तो हम वो रिस्क नहीं ले सकते सर्विसिंग की वजह से। तो क्योंकि सर्विसिंग में सिर्फ सर्विसिंग के लिए मशीन आई है, ना कि मैकेनिज्म या स्पाइडर टूटने की वजह से मशीन आई है। तो जैसे अभी हमने ड्रम पे पुलर लगाने के बाद में ओपन करने का ट्राई किया है पर हो नहीं रहा है, तो इसे हम रहने देंगे। सिर्फ इसे कैसा करेंगे, अभी केमिकल सर्विसिंग करेंगे। एक तो केमिकल इसके अंदर डाल के रखेंगे हम पानी के साथ में, उसके साथ में केमिकल यहाँ से हम इंजेक्शन की मदद से इसमें छोड़ेंगे। जैसे हो सकता है जैसे इंजेक्शन से इसमें फ्लो कर रहे हैं केमिकल, तो जैसे इसके ऊपर स्केलिंग है तो स्केलिंग ये हमारी निकल जाती है। तो अभी हम इसकी सर्विसिंग स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे मशीन की हम सर्विसिंग जब स्टार्ट करते हैं तो जैसे इसमें अभी हम केमिकल फिल कर देंगे, जिसके वजह से जैसे इसमें स्केलिंग आई है तो ये स्केलिंग हमें इसमें ही निकालना है। उसके बाद में जैसे हमारा आउटर ड्रम और इनर ड्रम है, तो आउटर ड्रम और इनर ड्रम के बीच में भी जैसे स्केलिंग है तो स्केलिंग हम इसकी निकाल लेंगे। तो इधर से यहाँ से जैसे हम इंजेक्शन की मदद से इसमें केमिकल फिल करेंगे, तो केमिकल डालने के बाद में ये भी हमारी स्केलिंग इसमें से हमें क्लीन करना है। तो केमिकल हम इसमें कुछ देर के लिए डाल के रखेंगे, उसके बाद में इसे हम पानी से क्लीन कर लेंगे। तो एक बार सर्विसिंग इसकी हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम इसमें जैसे केमिकल डालेंगे तो केमिकल से हमें इसकी सर्विसिंग करना है। तो केमिकल हम इसके जैसे स्पाइडर हो गया, नीचे का ड्रम हो गया, वहाँ पे डालेंगे। जैसे भी देखिए केमिकल डालने के बाद मैं रिएक्ट भी करना चालू कर दिया है। तो जो भी स्केलिंग होती है या जैसे डिटर्जेंट इसके ऊपर लगाऊंगा पहले से, तो वो ये केमिकल से रिमूव हो जाएगा। तो केमिकल कुछ देर के लिए हमें इसमें डाले रखना है। उसके बाद में जैसे इसे हम पानी से वॉश कर लेंगे मशीन को। अभी जहाँ पे केमिकल हम हाथ से डाल सकते हैं तो हम मग की मदद से डाल दिए हैं। अभी जहाँ पे केमिकल हम नहीं डाल सकेंगे उसमें जैसे इंजेक्शन की हेल्प से हम इसमें केमिकल फिल करेंगे। फिर जैसे केमिकल से वॉश करना है तो केमिकल को इंजेक्शन में फिल कर लेंगे। इंजेक्शन के फिल करने के बाद में जैसे आउटर ड्रम है तो आउटर ड्रम को भी क्लीन करना है। मग की मदद से तो हम इसमें केमिकल नहीं डाल सकते, तो केमिकल हम इंजेक्शन की मदद से डालेंगे। तो जो केमिकल हम इंजेक्शन की मदद से डालेंगे तो आउटर ड्रम जो है हमारा, तो आउटर ड्रम के सरफेस पे हमें डालना है केमिकल। तो आउटर ड्रम के सरफेस पे केमिकल को हम डालेंगे ऊपर से। देख सकते हैं आप जैसे केमिकल हम डाल रहे हैं तो पूरे ड्रम के सरफेस के ऊपर होते हुए नीचे जा रहा है। तो इस तरीके से हम इसमें केमिकल सर्विसिंग इसकी कर रहे हैं।
तो इंजेक्शन की मदद से पूरा ड्रम के आउटर के सरफेस पे हम केमिकल डाल देंगे, जिस वजह से स्केलिंग उसकी रिमूव हो जाएंगी। और जैसे केमिकल डालने के बाद में 10 से 15 मिनट के बाद में हम इसमें वाटर से इसे वॉश कर लेंगे ड्रम को हम। उसके बाद भी अगर इसमें स्केलिंग होती है तो फिर से एक बार केमिकल से हम इसे सर्विस कर लेंगे इसकी। जैसे इनर ड्रम की भी हमें क्लीनिंग करनी है, तो इनर ड्रम में भी ऐसे हम केमिकल डाल लेंगे ऊपर से। तो देखिए नीचे तक के केमिकल चले जा रहा है पूरा, तो प्रॉपर सर्विसिंग हो रही है केमिकल से इसकी भी। तो ये स्केलिंग भी हमें इसकी रिमूव कर देना है। जैसा केमिकल डालने के बाद में हम इसे ब्रश से भी क्लीन कर लेंगे। जैसे इनर ड्रम की क्लीनिंग चल रही है, उसके साथ साथ हम आउटर बॉडी की भी क्लीनिंग कर लेंगे। तो केमिकल से ही हम क्लीन कर लेते हैं, जिस वजह से मशीन जैसे नई होती है वैसे हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर अगर डर्ट और जैसे उसके ऊपर जैसा कोई मतलब दाग लगे, धब्बे लगे हैं, स्क्रैचिंग तो हम इसकी नहीं मिटा सकते, पर तभी भी स्क्रैचिंग होती है तो उसके ऊपर स्प्रे पेंट भी हम कर देते हैं वही कलर के टोन में। अभी जैसे पानी के हेल्प से जैसे हमने केमिकल तो इसमें लगा दिया था, अभी केमिकल लगाने के बाद में अभी जो पानी की हेल्प से एक बार इसे हम क्लीन कर लेंगे ब्रश की मदद से, तो केमिकल भी निकल जाएगा और उसमें पानी आने के बाद में केमिकल इसका लूज़ भी हो जाएगा इसके ऊपर लगा हुआ। अभी जैसे हमने इसकी केमिकल सर्विसिंग कर दी है, तो अभी इसे जैसे पानी से क्लीन करेंगे हम सिस्टम को, क्योंकि जैसे जहाँ पे भी केमिकल लगाऊंगा केमिकल हमें इसका निकाल देना है। तो एक बार पानी से इसे क्लीन कर लेंगे पानी डाल के, फिर बाद में इसको ड्रेन कर लेंगे हम। अभी हम जैसे जेट पंप से ऊपर का पैनल भी क्लीन कर देंगे। इसके ऊपर से हमने जैसे प्रेशर सेंसर और पीसीबी निकाल के रखी है, ठीक है। तो इसे प्रेशर से हम क्लीन कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी काफ़ी डस्टिंग और ये हो गया था। कस्टमर ने ये मशीन 2 से 3 साल तक इसको बंद रखी थी, तो इस वजह से काफ़ी इसमें ख़राब होने की वजह से केमिकल तो हमने लगा दिया है। अभी एक जेट पंप की मदद से हम इसे क्लीन कर लेंगे। अभी आप देख सक रहे हैं जैसे अंदर में स्केलिंग थी और डिटर्जेंट जो जमा था हमने केमिकल सर्विसिंग के बाद में क्लीन कर दिया है। अभी आपको पल्सेटर भी हम दिखा देते हैं। पल्सेटर जो इसके पहले हमने निकाला था, तो पल्सेटर में भी जैसे स्केलिंग हो गई थी, उसके बाद में डिटर्जेंट जो जमा हो गया था केमिकल क्लीनिंग से, और जेट पंप के मदद से हमने इसका क्लीनिंग कर दिया है। इस तरह हमने इस मशीन की केमिकल सर्विसिंग कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने ड्रम को भी क्लीन कर लिया है, उसके बाद में आउटर ड्रम को भी क्लीन कर लिया है, उसके बाद में जो उसका ड्रेनेज होता है उसको भी क्लीन कर लिया है, मोटर और उसमें भी क्लीनिंग कर दी है नीचे में, और जैसे इसके जैसे ऊपर का जो पैनल था उसको भी केमिकल से क्लीन करके जेट से वॉश कर दिया है। ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट आपको रिपेयरिंग और मेंटेनेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, गीजर, चिमनी, वाटर प्योरीफायर, गैस स्टोव की ट्रेनिंग दी जाती है। भारत में केवल एक संस्थान जो आपको 100% प्रैक्टिकल के साथ बिजनेस और नौकरी के लिए लाइफ टाइम सपोर्ट देता है।